सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय बच्चों, आमोदनी द्वितीयः भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। इसका आज षष्ठः पाठः सदाचारः, इसे पढ़ते हैं। तो बच्चों, श्लोक को छंदोबद्ध करके गाएंगे, तो इससे क्या होगा कि याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। सब में अनुष्टुप संबंध है, 6 श्लोक दिए गए हैं। ये षष्ठः पाठः सदाचारः, सत धन आचारः इति सदाचारः। अच्छा आचरण। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यं प्रियं, प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातनः। तो सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। ब्रूयात अर्थात बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, अप्रियम यहाँ पर संधि करेंगे तो सत्यम धन अप्रियम हो जाएंगे। अप्रिय सत्य को न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, अर्थात जो कड़वा सत्य है ऐसा सत्य भी बोलना नहीं चाहिए। प्रियम च ना नृत्यम ब्रूयात, न अनृत्यम ब्रूयात। और ऐसा भी प्रिय न अर्थात नहीं, अनृत्यम अर्थात झूठ ब्रूयात बोलना चाहिए। और जो झूठ हो ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरे को अच्छा लगे ऐसा और वो झूठ हो, ऐसा प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, और यही धर्म क्या है? सनातन है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा, ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। तो सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा व्यवहार में होना चाहिए क्या? औदार्यम उदारता, सत्यता तथा ऋजुता कहते हैं सरलता, मृदुता कोमलता, चापी और भी कौटिल्यम न कदाचन, और भी कुटिलता कभी नहीं सुने। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता तथा सरलता, कोमलता और कोमलता, न कौटिल्यम कदाचन स्यात्, और कभी भी कुटिलता व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। आचारः सर्वधर्माणां मूर्धानम् अधिरोहति, यथा दध्नः सम उद्भूतं नवनीतं न मज्जति। तो आचारः सर्वधर्माणां, आचार सभी धर्मों का मूर्धनम अधिरोहति, अर्थात मूर्धनम अर्थात मूर्धा पर, मस्तक पर, अधिरोहति अर्थात सवार होता है। यथा जिस प्रकार से दधनः समुद्भूतम, जिस प्रकार से दधनः समुद्भूतम, दही को समुद्भूतम अर्थात मथने पर क्या होता है? नवनीतम न मज्जति, नवनीतम अर्थात मक्खन, न मज्जति नहीं डूबता है। उसी प्रकार से आचरण भी क्या है? व्यक्ति का जो आचरण है, उसका चरित्र है, वह सर्वधर्माणाम सभी धर्मों के मस्तक पर रहता है, विराजमान होता है। जिस प्रकार से दही को मथने पर मक्खन क्या है? उसका जो सबसे कीमती पदार्थ है वो क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है, अर्थात वह डूबता नहीं है। इसी प्रकार से चतुर्थ श्लोक। आचारात लभते ह्यायुः, यहाँ ही धन आयु हो जाएगा। आचारात, लभ तो संधि है, तो का लौ हुआ है। आचारा लभते ह्यायुः, ही धन आयु, रौ का विसर्ग हो गया। आचारा लभते श्रियम, आचारा लभते कीर्तिम, आचारः परमम धनम। तो आचार से, आचरण से लभते ही आयु, अर्थात आचारात लभते ही आयु, निसंदेह ही, निश्चित ही आचार से आयु प्राप्त होती है। और आचारा लभते श्रीम, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और आचार से लक्ष्मी प्राप्त होती है। आचाराद लभते कीर्तिम, और आचार से कीर्ति अर्थात यश प्राप्त होती है। और आचारः परमम धर्म, और आचार ही क्या है? परम धन है। अगला श्लोक। आचारात रोचते विद्या, विद्या रोचते कुलम, कुलाच्च रोचते ग्रामो, ग्रामाद देशो विरोचते। तो आचार से विद्या रोचते, विद्या रोचते अर्थात सुशोभित होती है। और विद्या रोचते कुलम, और विद्या के द्वारा उसका कुल, संपूर्ण कुल सुशोभित होता है। और कुलाच्च रोचते ग्राम, और जब कुल सुशोभित होता है तो उससे उसका संपूर्ण ग्राम सुशोभित होता है। ग्रामाद देशो विरोचते, और जब गांव सुशोभित होगा तो उसका संपूर्ण देश भी सुशोभित होता है।
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः दुःखभागी च सततं व्याधितो अल्प आयुरेव च। तो व्याधितः अल्प आयु एव च। तो दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः। जो दुराचारी पुरुष है, ऐसे पुरुषों की लोक में निंदा होती है। और वह क्या होता है, दुख भागी च सततम, वह हमेशा दुख का भागी। और व्याधितो अल्प आयु एव च, और व्याधितो अर्थात रोग से घिरा हुआ और अल्प आयु वाला होता है। अस्तु बच्चों, धन्यवादः, नमो नमः। और इसके बाद में इस पाठ का अभ्यास कार्य करूँगा।